सदियों पहले इंका सभ्यता ने बेहद अनोखे आर्मर सूट्स बनाए जो तेज भालों और गदाओं के वार को भी झेल सकते थे और योद्धाओं को भयंकर शारीरिक हमलों से बचा सकते थे। ये सख्त कवच लोहे या स्टील के नहीं बने थे, बल्कि वो बहुत ही नर्म चीज जैसे कॉटन या रुई से। मोटी बुनावट वाली ये कॉटन की परतदार रजाइयां किसी भी वार की एनर्जी को एक बड़े सतही एरिया में फैलाकर योद्धाओं को हिलने डुलने का पूरा मौका देते थे। एक दूसरे से विपरीत ये दोनों खूबियां, ताकतवर और लचीला होना या कोमल और टिकाऊ होना, इनकी जड़ें तकरीबन ना दिखाई देने वाले कॉटन फाइबर की जटिल बायोलॉजी में हैं। ये फाइबर्स कॉटन के फूल के अंदर बीज की सतह पर बनना शुरू होते हैं। एक बीज में लगभग 16,000 तक फाइबर होते हैं जो बीज की सतह पर पानी के बुलबुलों की तरह उभरते हैं। हर कॉटन फाइबर, भले ही वो कितना भी लंबा हो जाए, सिर्फ एक ही सेल का बना होता है। उस सेल की दीवारों में कई परतें होती हैं। कुछ दिनों बाद साइड्स वाली दीवार की परत, जिसे प्राइमरी सेल वॉल कहते हैं, सख्त हो जाती है, जिससे सेल एक ही दिशा में बढ़ता है और फाइबर लंबा होता जाता है। फाइबर लगभग 16 दिन तक तेजी से बढ़ता है। उसके बाद अगली स्टेज शुरू होती है जिसमें सेल वॉल मजबूत बनती है। सेल में सेलुलोज की मात्रा बढ़ने से पहली परत और मोटी होती है। इस स्टेज पर सेलुलोज सेल वॉल का 34% हिस्सा सेलुलोज का बना होता है। इस बढ़त की वजह से सेलुलोज की धारियां सिर्फ लंबाई में ही नहीं, चौड़ाई में भी फैलने लगती हैं। साइड्स के इतने मजबूत होने से फाइबर आगे नहीं बढ़ पाते। इसका मतलब अगर फाइबर की सेल वॉल जल्दी सख्त हो गई तो वो छोटा रह जाएगा और उससे बनने वाला कपड़ा खुरदुरा और कमजोर होगा। पर सेल वॉल अगर देर से मजबूत होना शुरू हुई तो वॉल उतनी मजबूत नहीं होगी, जो कमजोर फाइबर बनाएगी, और फैब्रिक्स मजबूत नहीं होंगे। सही हालात में बढ़ने वाले, सही तापमान, पानी, खाद, कीटनाशक और रोशनी के साथ एक कॉटन फाइबर 3.6 सेंटीमीटर तक लंबा और सिर्फ 25 माइक्रोमीटर तक चौड़ा हो सकता है। लंबे महीन फाइबर छोटे कम महीन फाइबर की तुलना में आपस में बेहतर तरीके से लिपटते हैं। इसका मतलब लंबे महीन फाइबर ज्यादा मजबूत धागा बनाते हैं, जिससे कपड़ा अच्छी तरह लहराता है। इस क्वालिटी के कॉटन के कई इस्तेमाल हैं, मुलायम कपड़ों से लेकर यूएस डॉलर के नोट तक, जिसमें 75% कॉटन है। कॉटन फाइबर के जीवन की अगली जरूरी स्टेज तब शुरू होती है जब सेल वॉल की दूसरी परत में बड़ी तादाद में सेलुलोज जमा होता है। सेलुलोज से फाइबर का 90% वजन बनता है। जितना ज्यादा सेलुलोज जमा होता है, दूसरी परत उतनी ही घनी होती है, और इसी से पता चलता है कि फाइबर कितना मजबूत होगा। टिकाऊ चीजें बनाने के लिए ये स्टेज जरूरी है, जैसे कि टी शर्ट। कपड़ों की कई सालों तक धुलने और पहनने की क्षमता इस बात से तय होती है कि उसकी दूसरी सेल वॉल कितनी घनी है। दूसरी तरफ उसकी सॉफ्टनेस पर फाइबर की लंबाई का बहुत असर पड़ता है, जो सेल वॉल की पहली परत के घनत्व से तय होता है। 50 दिन बाद फाइबर पूरी तरह से बड़ा हो जाता है। सेल का जीवित तत्व खत्म हो जाता है और सिर्फ सेल्यूलोज रह जाता है। सूखे कॉटन के बीज का बाहरी खोल, जिसमें फाइबर कैद रहता है, वो खुल जाता है और हजारों फाइबर सेल्स खिलकर एक गोले के रूप में बाहर निकलते हैं। इंसान के बाल से भी पतले, धागे जैसे फाइबर सेलुलोज की घनी और सूखी सेल वॉल के अवशेष होते हैं। ऐसे लाखों फाइबर्स को सूत में काट कर ही सब कुछ बनाया जाता है, जैसे कपड़ा, कॉफी फिल्टर, डायपर, फिशिंग नेट। आधुनिक विज्ञान की मदद से कॉटन शायद जल्द ही पहले से ज्यादा नर्म, मजबूत और लचीला हो जाएगा, क्योंकि रिसर्चर्स इसकी उत्तम बढ़त के लिए सही पोषक तत्व, मौसम और जेनेटिक्स समझ रहे हैं। इन नई वीडियो से कुछ और नया सीखें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कुछ भी नया सीखने का मौका ना छोड़ें।